नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में स्मार्ट स्टडी में। आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरे YouTube चैनल का उपयोग किया है। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं साथियों, और मैं दिन ब दिन वीडियो को बढ़ा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि मैंने अब कक्षा 9वीं की सीरीज शुरू की है। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं विज्ञान की सीरीज शुरू की है, जिसमें अपन चाल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, गति वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। गति के बारे में कुछ बेसिक कॉन्टेक्ट मैंने आपको कंटेंट बताए थे, जैसे विस्थापन है, चाल है, इसकी परिभाषाएं बताई थी अपन ने। एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है। तो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, ये लक्षित होता है, ये जानकारी मिलती है। दूसरा साथियों ये है कि आप नए यूट्यूबरों को, नए जो साथी हैं हमारे, उनको आप प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए और आप कंटेंट को अपने दिमाग में उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए साथियों। अब यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे, गति वाला जो पार्ट है वो, जिसमें अपन ने चाल के बारे में देखा था, गति के प्रकारों के बारे में देखा था। और दूसरी बात आपके सामने ये आती है साथियों कि इसके पहले अपन ने दिशा के साथ जो गति होती है उसको देखा था, गति के प्रकारों को अलग अलग किया था। और इसके बाद अपन ने कहा था कि भाई गति किसको कहते हैं। गति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है, तो नॉर्मली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। तो अपन ने गति, दिशा के साथ गति को बताया था, तो उसको अपन ने वेग कहा था साथियों। वेग का जो सूत्र है वो भी आपको बताया था कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे 2। इसमें यहाँ पर आपको औसत वेग भी मिल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर अपने पास एक और टर्म आती है साथियों, वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन की दर का अर्थ क्या है कि जैसे साथियों एक बस है, वो समान वेग से, समान चाल से, समय के साथ समान चाल रख रही है, यानी कि एक सेकंड में 10 मीटर जा रही है, दूसरे सेकंड में 20 मीटर जा रही है, तीसरे सेकंड में 30 मीटर जा रही है। तो उसकी चाल समान है और समय भी समान है, एक समय अंतराल में समान चाल से वो चल रही है, तब तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दिशा भी उसकी सेम है, वेग में उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उसमें असमान चाल है और उसके वेग में परिवर्तन है, तो यहां पर जैसे एक समान सरल रेखीय गति में समय के साथ वेग परिवर्तन होता है, एक समान गति होती है तो समय के साथ वेग परिवर्तन होता भी है। जैसे बस का 1 मिनट में 1 किलोमीटर पार कर लेना या अगले मिनट में आधा किलोमीटर ही पार करना, तो वो एक समान सरल रेखीय गति में संभव होता है। लेकिन किसी भी समय वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन होता ही रहता है, शून्य नहीं होता है, होता ही रहता है परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन जो होता रहता है, लेकिन असमान गति से वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है। असमान गति जो होती है, असमान गति को मैंने आपको पहले ही बता दिया। असमान गति किसको कहेंगे कि एक समय, एक इकाई समय में, एक निश्चित समय में 1 सेकंड या 1 मिनट जो है उसमें वेग में परिवर्तन होता है, बार बार अलग अलग वेग चेंज हो जाता है, तो उसको अपन वेग परिवर्तन कहेंगे। अब यहां पर दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि यहां पर एक नया टर्म आता है साथियों, वेग परिवर्तन की दर को निकालने के लिए एक नए टर्म का उपयोग किया गया। वेग परिवर्तन कैसे होता है वो आप समझ गए। असमान जो गति होती है उसमें वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होने के लिए एक नई टर्म अपन ने बनाई है, यहां पर आपके सामने है। अपन ने तो क्या बनाई है, जो जो खोज करने वाले हैं, जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाई है, और अपन तो केवल पढ़ रहे हैं साथियों। तो इसको कहेंगे त्वरण। ये नया टर्म आ रहा है त्वरण। तो यहां पर अपन मिटा के भी इसको देख सकते हैं कि त्वरण किसको कहेंगे। तो किसी वस्तु में प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप, किसी वस्तु में प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप जो होती है उसको त्वरण बोलते हैं। यहां पर यह टर्म आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, त्वरण। त्वरण किसे कहेंगे, किसी वस्तु में इकाई समय में
इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप, वेग परिवर्तन की माप त्वरण कहलाती है। तो यहां पर त्वरण का अर्थ ये है, त्वरण कहलाती है। तो साथियों समझ गए आप कि त्वरण किसको कहेंगे? त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन की माप है, समय के साथ वेग परिवर्तन की माप होती है त्वरण। अब यहां पर त्वरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। त्वरण किसको कहेंगे? त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन है, किसके साथ? समय के साथ। वेग क्या होता है वो समझ गए आप? वेग दूरी को प्रदर्शित करने के लिए, चाल को प्रदर्शित करने के लिए समय और दूरी, दिशा, ये दोनों चीजें हों, दूरी और दिशा दोनों चीजें हो तो उसको अपन कहेंगे वेग कहेंगे। और वेग के बाद दूसरा टर्म जो होता है वो त्वरण है। तो त्वरण किसको कहेंगे? किसी वस्तु में इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर, वेग का परिवर्तन इकाई समय में जो होता है, हर इकाई समय में वेग का जो परिवर्तन होता है उसको अपन त्वरण कहते हैं। और त्वरण को लिखने के लिए इसको ए से लिखते हैं, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। ये एक त्वरण का समीकरण है जिसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। यू जो है वो प्रारंभिक वेग है और वी जो है वो अंतिम वेग है। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग आप निकाल लेंगे और समय का भाग लगा देंगे तो आपको त्वरण का मान ज्ञात हो जाएगा। साथियों यहां पर कोई दो राय नहीं है कि इसमें। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रकार की गति को त्वरित गति, जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक के अनुसार कहा गया है कि इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। त्वरित गति कहा जाता है। और दूसरी बात, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो वो धनात्मक, वेग की दिशा में त्वरण लग रहा है तो इसको धनात्मक त्वरण कहेंगे, धनात्मक। और वेग की विपरीत दिशा में लग रहा है, वेग की विपरीत दिशा में लग रहा है तो उसको ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। तो ये इसका मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये भी ध्यान रखना है। जैसा कि अपन ने चाल का मात्रक देखा था, मीटर प्रति सेकंड है, इसके बाद किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो ये अलग अलग माप होती है। तो यहां पर त्वरण, धनात्मक त्वरण क्या होता है कि अगर वेग की दिशा में त्वरण लग रहा है तो उसको धनात्मक त्वरण कहेंगे, और वेग की विपरीत दिशा में त्वरण अगर लग रहा है तो इसको ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। साथियों तो ये आपको दोनों टर्म याद रखनी है। और उसकी जो इकाई होती है, इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो यहां पर ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी की किताब के अनुसार दिया, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है। कोई समान वेग से चलती है कोई वस्तु तो उसका जो त्वरण होता है वो समान समय अंतराल में घटता या बढ़ता होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपन 3 मंजिल या 4 मंजिल के मकान से कोई वस्तु नीचे गिराते हैं तो उसके त्वरण में लगातार कमी आती है, उसके त्वरण में लगातार कमी आती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा उसके त्वरण में लगातार कमी आती रहेगी। साथियों अब यहां पर त्वरित गति, त्वरित गति के उदाहरण है ये लगातार गिरती हुई वस्तु, लगातार गिरती हुई वस्तु। और दूसरा उदाहरण यहां पे आपके दिया हुआ है कि यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समांतराल में असमान दर से चाल में परिवर्तित हो जाती है तो उसको अपन ये भी त्वरण का एक एग्जांपल है। तो यहां पर समान त्वरण और असमान त्वरण, समान त्वरण और असमान त्वरण ये दोनों अलग अलग टर्म आपके लिए हैं कि समान त्वरण किसे कहेंगे और असमान त्वरण किसे कहेंगे। समान त्वरण किसे कहेंगे? अगर वही वेग वाला, अगर प्रति इकाई समय में त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको असमान त्वरण कहेंगे। और प्रति इकाई समय में जो त्वरण है या चाल है उसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको अपन समान त्वरण कहते हैं। तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरह से साथियों। उसके बाद ये तो त्वरित गति हो गई,
ठीक है, गति के ये प्रकार थे, कुछ त्वरण है, इसके बाद वेग है, उसके बाद आपके और देख लो आप। अब थोड़ा सा इसको मैं पूरा रिवाइज कर देता हूं आपके सामने। जैसे मूल बिंदु है, निर्देश बिंदु है, उसके बाद विस्थापन है, उसके बाद गति है, एक समान गति है, असमान गति है, उसके बाद असमान गति के बाद आपके आ गया वेग, आ गया वेग के बाद आपके आ गया त्वरण आ गया। ये टर्म आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। दूसरी बात साथियों, अगर गति को प्रदर्शित करना है कि गति को आप ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करना चाहें तो ग्राफीय रूप से गति को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है कि गति को आप प्रदर्शन का मतलब किसी चित्रित रूप में उसका प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, आपकी किस प्रकार प्रदर्शन करेंगे, तो उसको किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं अपन साथियों। देखिए ग्राफ के द्वारा भी इसको गति का ग्राफीय प्रदर्शन, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अब ग्राफीय प्रदर्शन में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी भी ग्राफ अपन बनाते हैं तो उसमें दो अक्ष होते हैं। देखो कौन कौन से अक्ष होते हैं, जैसे इस तरह से ग्राफ कहीं पर बना हुआ है तो उसके दो अक्ष होते हैं, एक तो x होता है और दूसरा y होता है। गति को अगर आपको बताना है तो उसके दो अक्ष हैं, एक x है और दूसरा y होता है। यहां पर जैसे मैं लिख दूं, यहां पर आपके एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है 20, 40 और 60। इसके बाद इधर भी लिखा हुआ है 10, 20, 30 और 40। अब यहां पर आपने ग्राफ में देखा होगा, ग्राफ में स्थिति कुछ इस तरह से होती है, छोटी छोटी पतली पतली लाइनें होती है, इस तरह से आपने देखा होगा। ये अभी अपन नहीं बनाते हैं। अब यहां पर क्या क्या प्रदर्शित किया गया, जैसे देखिए यहां पर 0 बिंदु है, O बिंदु है, और ये समय, ये जो एक्स एक्सिस है उसमें समय बता रहा है, टाइम बता रहा है, और इसमें जो है वो दूरी बता रहा है, दूरी डिस्टेंस बता रहा है। तो यहां पर दो अक्ष होते हैं, एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। एक्स अक्ष पे समय बताया गया है और वाई अक्ष पे दूरी बताएगी। अब यहां पर जैसे अपन इस तरह से देखा जाए, ये एक वस्तु की गति का प्रदर्शन है। एक वस्तु की गति का प्रदर्शन अपन ग्राफ पे कैसे करेंगे, ग्राफीय विधि से कैसे होगा, तो उसके बारे में देखिए साथियों। यहां पर दूरी और समय का ग्राफ जो बनाया गया है उसमें हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसकी चाल एक समान रहती है। कोई वस्तु समान दूरी जो होती है वो समान समय में तय करती है तो उसकी जो चाल है वो एक समान रहती है। इस तरह से उसकी चाल एक समान रहती है। तो यहां ग्राफ भी एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। देखिए समान समय में, जैसे मान लीजिए 10 मिनट में यहां तक गई, 20 मिनट में वस्तु यहां पर गई, 30 मिनट में इस तरह से, और ये दूरी जो है ये दूरी है और ये समय है, तो या 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, और ये जो दूरी है 10-20 किलोमीटर में मानो आप जो भी मानो, तो इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाए। जैसे अपन मान लो यहां पर कोई बिंदु है 40 पे, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया आपके, यहाँ पर 40 पे कोई बिंदु है और यहाँ पे 60 पे कोई बिंदु है। तो यहां पर समय को आप कैसे लिखेंगे, देखिए समय को इस तरह से लिखते हैं, यहां पर t1 समय है और यहां पर t2 समय है। वस्तु t1 समय से t2 समय में यहां से यहां तक की कितनी दूरी तय करती है वो यहां पर एक सीधी रेखा के ग्राफ में प्रदर्शित होता है साथियों। तो ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप इसको इस तरह से गति के एक समान गति का जो ग्राफ होता है इसको कहेंगे एक समान गति का ग्राफ। एक समान गति का ग्राफ, गति का ग्राफ, एक समान गति का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। एक सीधी रेखा में एक समान गति का जो ग्राफ होता है वो प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर साथियों वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, या एनसीईआरटी की बुक के अनुसार देखा जाए कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। दूरी जो तय की गई है वस्तु द्वारा, ये दूरी का एंगल है y एक्सिस है और ये समय का एक्सिस, तो वस्तु द्वारा जो दूरी तय की गई है वो समय के समानुपाती होती है। समय के दूरी समानुपाती होती है। कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो ये ग्राफ भी आपको समानुपाती रूप से दिखाई देता है। अब यहां पर विस्थापन अगर देखा जाए, देखो चाल और विस्थापन में अपन ने अंतर देखा है। विस्थापन अगर देखा जाए, विस्थापन कैसे होगा,
तो विस्थापन यहां से यहां तक कितने समय में हुआ है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए जैसे y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर होता है, तो एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक समान चाल जो होती है वो एक समान वेग के समान प्रदर्शित होती है। अगर ये एक समान गति का ग्राफ है तो वेग भी समान होगा। तो यहां पर साथियों, यहां पर क्या होगा, जैसे अपन देखें कि यहां पर बिंदु ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर ये बिंदु ले लिया और यहां पर ये बिंदु ले लिया, इसको S1 S2 लिखते हैं। ये S1 है और ये S2 है। तो यहां पर जो वेग होगा, चाल किस प्रकार होगी इसकी, v बराबर दूरी बटे समय। v बराबर क्या होगा, ये दूरी है और ये समय है, तो दूरी कैसे होगी, देखिए साथियों, S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1, ये इसकी दूरी होगी और ये इसका समय अंतराल के साथ दी गई दूरियों को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये इसका दूरी का जो, अब ये किसके लिए ग्राफ है, ये एक समान गति के लिए ग्राफ है। ये एक समान गति का ग्राफ है, यानी कि निश्चित इकाई समय में जो एक समान दूरी तय होती है, वो मैंने आपको पहले से ही बताया है कि एक समान दूरी कैसे, जैसे एक मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे मिनट में 2 किलोमीटर, तीसरे मिनट में तीसरा किलोमीटर, इस तरह से कोई गति कर रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा उसको इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है और उसको इस तरह से अंकित किया जा सकता है, निकाला जा सकता है साथियों। तो ये यहां आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर इस तरह से अगर कोई असमान चाल से गतिमान कोई वस्तु है, तो असमान चाल से गतिमान वस्तु, उसका ग्राफ कैसे होगा, देखिए, असमान चाल से गतिमान वस्तु। अब देखो वही एक्सिस होंगे दोनों, एक्स और वाई। एक्स पे समय रहेगा जिसको टी लिखते हैं और यहां पर दूरी रहेगी, ठीक है, जिसको वी लिखा जाता है। अब मीटर में है जो भी है, यहां सेकंड में है या घंटे में जो भी है। अब यहां पर जैसे देखिए कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से दूरी है किलोमीटर में। यहां पर 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब यहां पर देखिए वस्तु का जो गमन है, वस्तु की जो गति है, वो एक समान नहीं होकर असमान है। इसीलिए वस्तु का जो ये ग्राफ होगा, समय और दूरी के बीच में ग्राफ को इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। मतलब पहले तो कम समय में कम दूरी तय की, फिर समय कम लिया और दूरी अधिक तय कर ली। तो इसको इस तरह से ये जो ग्राफ है वो कैसा प्राप्त होगा, सीधी रेखा में नहीं होकर के एक इस तरह से कर्व्ड शेप में, मतलब टेढ़े शेप में प्रदर्शित होगा। तो यहां पर साथियों ये ध्यान रखना है आपको, मेरे समझाने का अर्थ यही है कि एक समान और असमान दूरी का अर्थ क्या है। एक समान चाल जो होती है वो एक निश्चित समय में निश्चित दूरी समान तय करती है, जबकि असमान जो चाल होती है वो निश्चित समय में असमान दूरी तय करती है साथियों। तो यहां पर मैंने आपको ये दूरी और चाल के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, बताया है साथियों। आप इसको अच्छी तरह से समझिए और मैं आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझाऊंगा कक्षा 9वीं के छात्रों, 10वीं के छात्रों और 11वीं 12वीं में जो विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए भी बहुत ही रुचिकर हो सकता है साथियों। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते। वंदे मातरम।